सुबह का टाइम जो है हमारा 11 बजे तक का, 11 बजे से दुकान खोलते हैं हम। 11 बजे तक का टाइम हमारा जो है बिल्कुल फिट रहता है कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के 8 बजे तक जिम रहना है, 8:30 बजे तक 2 घंटे वर्कआउट के रहते हैं और आधा घंटा आने जाने का लगता है। अच्छा, फिर ये मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे आप नेक्स्ट सर, एक हमारे पास आपके कल मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या पूछना है यहाँ पर, तो मेरे पास कुछ था नहीं, मैं कैसे आपकी लाइफ के अंदर एंटर करूँ। जब हम परसों बैठे थे आपके साथ, तो आपने एक मेरा ध्यान खींचा था कि आपकी एक प्रॉब्लम हुई थी एक टाइम आंतों में, शायद उसका ऑपरेशन भी हुआ था, और आप कोरोना के टाइम एक बिल्कुल अपनी लाइफ को एक तरह से डैमेज समझ चुके थे कि मैं नहीं वो कर पाऊँगा, और आज आप हमारे सामने एक ब्रांड के रूप में बैठे हैं। ये 2-2.5 साल का गैप, और जब ऑपरेशन हुआ था देखिए, ऑपरेशन तो मेरा जो है वो लगभग कोई 95 के आसपास हुआ था, 94-95 के आसपास। तो मतलब आप 20-25 साल पहले की 30-35 की एज में रहे होंगे। तो उस वक्त जो है मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे आंतों में टीबी हो गई थी और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गई थी। अच्छा, मतलब आँख खराब हो सकती थी। और वो चीज़ प्रॉब्लम जो है वो किसी टेस्टिंग में नहीं आती थी क्लियर, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब पहुंच गई थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किसी और चीज़ का किया था। अच्छा। हमारे बरेली के डॉक्टर हैं डॉक्टर तोमर जी जी, जो बरेली के वो भी रहे हैं, मेयर साहब भी रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने ही ऑपरेशन किया था मेरा जी। तो उनको भी नहीं मालूम था कि अंदर इतनी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने तो अपेंडिसाइटिस के लिए ऑपरेशन किया था, छोटा था, लेकिन वो निकला नहीं अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने लगभग कोई 24 इंच मेरा पेट काटा पूरा। उसके बाद प्रॉब्लम मालूम पड़ी कि क्या 24 इंच? या तो बहुत लंबा कट होगा। बहुत लंबा कट, और उस वक्त बिल्कुल ऐसा था कि मैं फिनिश टाइप हो गया था बिल्कुल। 24 आवर्स की डॉक्टर ने मोहलत दी थी कि अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो राम राम, तो सत्य है ही। और उसके बाद आज ये सब प्रभु की कृपा है, बिल्कुल ईश्वर का है। देखिए, उसने जितनी सांसें लिख दी हैं, डेथ बेड से 3 बार उठ के आया हूँ मैं। एक बार ये ऑपरेशन टाइम पे, उसके बाद मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, वो भी स्पेशल प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, हार्ट का एक बता रहे थे। तो मेरी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती थी अक्रॉस 250। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, जो आप बता रहे थे ना। प्रॉब्लम ऐसी है कि लगभग 1 लाख लोगों में एक बंदे को होती है। अच्छा। खुद 1 लाख में मैं हूँ। शायद जो शिराएं होती हैं ना, वो जो वेन्स होती हैं हार्ट के अंदर जाती हैं, जो 3 वेन्स जाती हैं अंदर, जो ब्लड अंदर डालती हैं, और एक वेन ऐसी होती है जो ब्लड, गंदा ब्लड बाहर फेंकती है। अच्छा। ये डॉक्टर ने समझाया था मेरे को, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया था कि आपके जो है एक नस एक्स्ट्रा है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। वो नस जब आपके किसी इधर नस से टकराती है, तो जैसे प्लस माइनस टकराने पे स्पार्क होता है बिजली में, तो ऐसे ही स्पार्किंग होती है और अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ती होगी। तो बरेली में कुछ पेशेंट हैं जो मेरी तरह से वो है, तो उसके लिए एक टैबलेट खानी है लाइफ टाइम। अच्छा, वो देते होंगे, वो खा रहे हैं। मतलब वो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकेज वाला सिस्टम नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको अगर आगे भी होती है तो 72 आवर्स के अंदर आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक अच्छा लंबा समय मिल जाता है ट्रीटमेंट के लिए। मतलब अनसेफ नहीं है, आप लाइफ आपकी अनसेफ नहीं है। बिल्कुल। मैं 1-2 वीडियो डालूंगा आपको, इसमें आगे ही जस्ट अभी शामिल कर रहा हूँ, दादा के रैंप वॉक के जो स्टाइल है, मुझे नहीं पता कि वो आप देखेंगे आप कैसे क्या खुद को समझेंगे, लेकिन मॉडलिंग का जो क्षेत्र है, आप जिस एक स्टेज पर पहुँचे हैं, वहाँ पे आपको खड़ा देख के आज का युवा और लगभग 80% युवा शर्मा जाता है। और वो शर्म उसकी ऐसी नहीं है कि उसको कुछ अलग लगे, उसको ऐसा लगता है कि 57-58 एज के अगर आप उस मंच पर जाके इतना कुछ अपने आप को सजा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आप उसका बताइए कि आपने खुद को तैयार कैसे किया। एक होता है कि हम बिल्कुल फिनिश हैं, हम या फिनिश नहीं भी हम जैसे हैं, हम खुद को तैयार कैसे करें, डेली इतना वर्कआउट, अपने वर्कआउट और अपने इस स्टेज तक पहुंचने का कुछ हिस्सा बताइए सर। देखिए, सेकेंड लॉकडाउन में रोज़ सुबह फ़ोन उठाओ तो एक ही खबर आती थी, आज उनकी डेथ हो गई, आज उनकी डेथ हो गई।
तो रेगुलर ये खबरें सुनते सुनते जो है बस ये आ गया कि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म है। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से टूट चुके थे। हाँ, 20-21 का दौर ही ऐसा था बिल्कुल। तो उस बीच जो है पहले मैं बालों में अपने बियर्ड में कलर लगाया करता था, तो कलर लगाना छोड़ दिया। तो बियर्ड की कटिंग वगैरह करी तो बियर्ड पूरी वाइट निकल के आई अंदर से। अच्छा, काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ, काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसके जब कटिंग करी तो जब कलर डाई जो लगाई थी वो उतर गई। तो फिर वो घर पे सेल्फी वगैरह खींच के फेसबुक पे डालने का ऐसे था उस वक्त, तो डाल दिया फेसबुक पे। तो सबसे पहले जो है एक कंपनी का आया फ़ोन मेरे पास, मैसेंजर पे मैसेज आया कि क्या सर आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ बरेली या बाहर? ना, यहीं बरेली में था मैं उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अपनी वाइफ से आके पूछा, यार इस उम्र में पूछ रहे हैं मुझसे मॉडलिंग करेंगे। तो ये पहले हमने सुना था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल। और वाकई ही एक औरत का हाथ जरूर होना चाहिए पीछे, होता है। बिल्कुल। उसके बगैर आदमी कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें फुल टूस हमें जो है सपोर्ट मिला अपनी वाइफ का। अच्छा, मोरल सपोर्ट भी और हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। मॉडलिंग के लिए मतलब किस तरह का सपोर्ट? एक तो देखिए ऐसा है ना, फिर हमने एक पहले शूट करवाने गए थे हम दिल्ली हिमांशी खुराना के साथ। तो वो पेड शूट होता है, हमने पहला पेड शूट कराया था हमने। अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय हमें अंदर से झिझक बहुत थी कि किसी मॉडल के साथ में जाएंगे सामने, हम उसके साथ जाके पिक खिंचवाना है। होती है शुरू शुरू में झिझक होती है। आदमी जब पहली बार माइक पकड़ता है तब भी झिझक होती है, कैमरा फेस करता है तब भी झिझक होती है। तो वो झिझक जो है सब खुद ब खुद मालिक ने ऐसे रास्ते बनाए, सारी झिझक दूर होती गई। और फर्स्ट टाइम वॉक जो हमने किया तो हमको सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला था। अच्छा। उस 10 मिनट में हमको पूरा रेडी होके और स्पॉट तक पहुंचना था। अच्छा, तो वो भी सब मालिक ने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप मॉडलिंग के लिए तैयार हुए, आप उस टाइम जिम अच्छा खासा अपना वर्कआउट घर पे कर रहे वर्कआउट थे? पहले घर पे ही करते थे हम, वो भी थोड़ा बहुत जिसमें अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जैसे आजकल जो कर रहे हैं जिम उससे कम? उससे कम। अच्छा अच्छा। देसी कसरत किया करते थे घर पे? घर पे छत पे या कमरे में करते हैं? कमरे में करते थे, 1 घंटा कमरे का। जैसे मैं बहुत ज़्यादा उसका लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का। तो कोरोना टाइम में जो है भाई ये था कि हमने अपने आप को सेफ अगर रखना है तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी ही पड़ेगी। अच्छा, इस वर्कआउट से आपके जो पहले ऑपरेशन हुआ था हाथ पे, उस पे कोई असर? ना, उसका एक तो काफ़ी लंबा पीरियड निकल गया उसमें, 20 करीब 20 साल से ऊपर निकल गया उसका। निकल गया। दूसरा उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थे कि 9 महीने तक अपने बेड रेस्ट लेना है और कोई भी आपने 1 kg तक का भी वेट नहीं उठाना है आपने। तो उसके बाद आपने खान पान सही रखे, ड्रिंक कभी किया नहीं। तो ड्रिंक करने वाले बंदे के साथ में थोड़ी सी वीकनेस आती है अंदर से। उस समय तो ताकत आती है पैक लगाने के बाद, लेकिन बाद में वीकनेस आती है। अच्छा, आपका जो मार्केट है दादा, बिजनेस है, वो सुबह 11 बजे तो ओपन हो ही जाता है और रात के 8-9 बजे तक चलता है जी। एक तरफ वो जिसमें सप्ताह में 1 दिन मिलता है, दूसरी तरफ आपका वर्कआउट जो मॉर्निंग पीरियड है, तीसरा 9 बजे के बाद अगले दिन क्या जाएंगे, बिजनेस क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट तो प्राइवेट ऐसा ही है कि किसी दिन अप किसी दिन डाउन। चौथा आपका सामाजिक संतुलन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहाने मिल जाते हैं कि नहीं हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे, हमें सुबह 11 बजे दुकान खोलनी है तो हम सुबह 8 बजे या 7 बजे जिम नहीं जा पाएंगे, अपना डेली वर्कआउट इतना नहीं कर पाएंगे। और चौथा, आपके साथ अगर मॉडलिंग का क्षेत्र भी हो तो आपको अपनी शरीर का एक एक हिस्सा आपको मैनेज करके मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वो बहुत मुश्किलें आती होंगी, उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को कुछ तो। देखिए वर्कआउट की बात है तो वर्कआउट जो है शरीर से कम होता है, दिमाग से ज़्यादा होता है। बिल्कुल। कि अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे वर्कआउट करना है, क्योंकि जो चीज़ इंसान ठान लेता है ना वो खुशी खुशी करता है, और जो किसी के कहने पे करना पड़ता है वो काम भारी लगता है। अब हमने मन में ठान लिया कि हमें वर्कआउट करना ही करना है तो इसलिए भारी नहीं लगता वो। बिल्कुल। और सुबह का टाइम जो है हमारा 11 बजे तक का, 11 बजे से दुकान खोलते हैं हम, 11 बजे तक का टाइम हमारा जो है बिल्कुल फिट रहता है कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के 8 बजे तक जिम रहना है, 8:30 बजे तक 2 घंटे वर्कआउट के रहते हैं और आधा घंटा आने जाने का लगता है। अच्छा, फिर ये मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे आपको तो आज से हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं सूट लगा रहता है, चाहे पिक सूट हो या फिर मॉडलिंग के पर्पज से कोई रैंप हो या फिर आज के टाइम में फैशन शो होते रहते हैं। आज आपको पूरी बरेली जानती है,
बाहर के लोग भी जानते हैं, और हर कोई जानता है, चाहता है कि आप वहाँ आके 5 मिनट की 2 मिनट की शिरकत ज़रूर करें आकर। तो वो शिरकत अपने व्यापार के साथ, अपने फिटनेस के साथ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो तो मोस्टली लेट नाइट में होते हैं या शाम के टाइम होते हैं। दूसरा, फिटनेस का टाइम मॉर्निंग का रहता है। तीसरा, हमारी मैडम जो है वो हर फील्ड में हमारे साथ देते हैं। जैसे कार में स्टेपनी बहुत ज़रूरी चाहिए। स्टेपनी हमेशा जब भी हम लोग किसी लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो पहियों के साथ साथ हम स्टेपनी का भी ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, ताकि स्टेपनी हमारी बिल्कुल फिट होगी तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टेपनी नहीं है तो फिर रास्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि हमारी स्टेपनी हमेशा फिट रहती है। हमारी बरेली में एक वो है मैडम है जो मेडिटेशन के लिए काउंसलिंग का कोर्स का वर्क करती हैं, और उनकी एक फ्रेंड है वो दिल्ली में करती हैं। वो हमको जब मिली थी दिल्ली में तो काउंसलिंग को लेकर मैंने सवाल किया था कि आखिर काउंसलर जो हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया ठीक है, काउंसलर का बढ़ना आज के समाज में, मतलब समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। वो देखिए क्या है कि जैसे अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब इंसान अगर घर का मुखिया है, उसका ध्यान सिर्फ बिजनेस की तरफ है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, बिल्कुल, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, बच्चे बाहर भटक जाते हैं ऐसे में। आप अगर फैमिली को अपनी टाइम नहीं देंगे तो बच्चे को एक न एक दिन उसको जो है भटकन मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, फिर वो बच्चे जब और भटक जाते हैं फिर उनको काउंसलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा है कि माँ बाप जो भी रास्ता बताएगा सही रास्ता बतलाएगा। जैसे हुआ क्या दादा, हम 20-25 साल तक अपनी कोशिश करते रहे, हम फेल हो गए अपनी लाइफ में, हम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। अब हम सोचते हैं हमें कोई गाइडर मिले जो हमें एक दिशा निर्देशन दे, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कुछ काउंसलर अपना एक अच्छा सा दुकान या कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, या उनकी किसी को ज़रूरत होती है तो उनका एक अच्छा काम भी है समाज को सही दिशा देना। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कि जैसे यूट्यूब पे लोग बताते हैं, लेकिन उस यहाँ पे बीच आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा मैं जी। काउंसलर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसकी वजह भी हम लोग खुद हैं। जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बिल्कुल, हाँ, उसमें चाचा भी है, मामा भी है, बुआ भी है, चाची भी है। तो अब क्या है, परिवार छोटे हो गए हैं, लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। पहले क्या होता था कि छोटे गली मोहल्ले होते थे, उसके अंदर भी संयुक्त परिवार होते थे, तो एक दूसरे की परेशान काउंसलिंग वहीं से घर में हो जाती थी। भाई अगर कोई देख लेता, कोई बात अगर पापा ने नहीं मानी तो चाचा मान लेगा, चाचा से नहीं बनी तो मामा बना देगा। वो चीज़ मैंने आपके परिवार में देखी जब आप लेके आए थे अपने भाई मतलब बेटे को, और आपने जिस तरह से उनको समझाया और वो हमारे पास आए, हम लोग बैठे बातचीत किए, उनसे बातचीत किए, उसके बाद जब हम आपकी शॉप पर आए वहाँ मिले, या हमने आपको इंस्टाग्राम, देखिए किसी के व्यवहार से, किसी के व्यक्तिगत व्यवहार से 1-2 बार मिलने से ये समझ आ जाता है कि उसके पारिवारिक रिलेशन में कितनी टेंशन या अच्छा सिस्टम चल रहा होगा। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि आपके परिवार का संतुलन आज के दौर के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसको हमें सामने लाना चाहिए, और लोग देखते भी हैं, जो आकलन करते हैं वो करते हैं। भाई आज मैं 57 साल का हो रहा हूँ जी, तो आज भी मैं अपने बाबूजी के साथ रह रहा हूँ। जी बिल्कुल, बाबूजी ने रखा हुआ है मेरे को। बिल्कुल, वो 4 बच्चे होते हैं ना, वो पूछते हैं ये तुम पापा किसके पास रह रहे हैं। हाँ, तो पापा थोड़ी ना किसी के पास रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ अगर बच्चा देखता है तो वो उस सीमा को लांघे कैसे, जब उसके पिताजी ऐसा कर रहे हैं? अगर पिताजी नहीं करेंगे तो बेटा खुद ब खुद कोई औलाद कहे कि मैं अपने बाप को रखा हूँ अपने पास, हाँ, तो वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप कितने बड़े हो जाएं, कितने कमाई वाले हो जाएं, हाँ, आप बाप के पास रह सकते हैं, बाप आपके पास नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, एक पॉइंट ये है कि मेडिटेशन लाइफ का एक होता है ना, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मेडिटेशन खुद को प्रिपेयर करना है। जब हम खुद से हार जाएं, अपनी ज़िंदगी से हार जाएं, अपना कोई काम कर रहे हैं उसमें हम सफल ना हो, आप मॉडलिंग के क्षेत्र में आए, इस लाइफ में, इस एज में, उम्मीद तो ये थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जहाँ इतने हष्ट पुष्ट लड़के
रैंप वॉक करते हो, वहाँ आपको लगे नहीं मैं एक सफ़ेद दाढ़ी लेके वहाँ जाके वो हो जाऊंगा। हालांकि आजकल वायरल होने के लिए तो बोले अरे इतने लड़कों के बीच में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जवानों को हराने वाला आ गया तो वायरल तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपने खुद को मजबूत कैसे रखा? देखिए, मजबूत कहना चाहिए उसको, मोटिवेशन भी होता है। हमारी फील्ड के एक बंदे हैं जिनका नाम है दिनेश मोहन जी, नाउ इज 62 ईयर ओल्ड। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसको देख के मैं उनसे मोटिवेट हुआ हूँ। अच्छा, दिनेश मोहन जी से। हाँ। तो उनसे मोटिवेट अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मुलाकात करूँ कभी। अच्छा अच्छा। अभी मेरे को उनका कांटेक्ट नंबर मिला है हाँ। और उनसे बातचीत हुई है मेरी, अच्छा अच्छा। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनसे मेरी मुलाकात होगी। अरे वाह। तो उनको भी देख के मोटिवेट हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मेरे मोटिवेट होने के साथ साथ मुझे पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला बहुत। फैमिली का सपोर्ट वाकई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ से आप फ्री हो जाते हैं। और बरेली में ही हमारा एक बच्चा और है जिसका नाम है पुलकित खुराना, उसने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। अच्छा। बोले भैया आप ये करो, आप कर लोगे, आपका लुक बहुत अच्छा है, आपका फेस कट अच्छा है, आपके पास सूट करेगा, आप थोड़ा सा बस अपने आप को फिट कर लो। उस समय मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा अच्छा। तो उसने मेरे को किया कि आप जिम ज्वाइन करो और वेट कम करो अपना। अच्छा अच्छा। तो मैंने अपना 12-13 किलो वेट कम किया। बिल्कुल। तो देखिए, समाज के अंदर आप जब रहते हैं तो हर बंदे की देखनी अपनी अपनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें कहीं से भी मोटिवेशन मिल सकता है हमको। जी जी। आज आप मॉडल उसमें जाते हैं, जैसे किसी स्टेज पर जाते हैं, हर जगह आपको एक नया बंदा मिलता है, क्योंकि आजकल फैशन के लिए मॉडलिंग क्षेत्र में हर तीसरा लड़का या लड़की अपने को आजमाना चाहता है, और वहाँ से फेल होने के बाद बहुत से बच्चे खुद को हताशा में महसूस हो जाते हैं और खुद को ऐसा ले जाते हैं, ना तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाते हैं। वहाँ पे आप कुछ कहिए, या फिर कोई इंसिडेंट हो बताइए। कि जिंदगी कहीं भी खत्म नहीं होती था, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, बिल्कुल। ये ठीक है कि इंसान के जो भाग्य में लिखा उतना ही मिलेगा, लेकिन इसके ये सोच के तो आदमी हाथ रख के बैठ जाए कि थाली सामने रखी है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुंह में आ जाएगा। बिल्कुल। भाई मालिक ने बुद्धि भी बख्शी, इसीलिए बख्शी है जी जी, जो जानवरों में नहीं है, इंसान में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्धि का इस्तेमाल करें, सही जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करें, और एक न एक दिन विजय अपनी ही होगी। किसी मंच का आप कोई आपका याद हो तो बताइएगा, जब आप यहाँ से शहर गए हों, शहर से बाहर गए हों और मॉडलिंग के लिए तैयार हुए हों और रैंप वॉक पे गए हों और वहाँ तालियों का हुजूम जोर जोर से ठाका। जब मैंने पहला रैंप वॉक किया था तो वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, और उसमें मुझे बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड मिला था मेरे को। अच्छा। बिना किसी तैयारी के गया था मैं। कहाँ पर हुआ था? ये बरेली में हुआ था, निर्मल रिजॉर्ट में। अच्छा अच्छा। और टाइम बहुत कम था मेरे पास, लेकिन फिर भी जो है मालिक की कृपा से, फिर उसके बाद 2-3 जगह मैंने एज अ गेस्ट जो है गया हूँ। अभी भी एक 29 को है प्रोग्राम। कहाँ पर? बरेली में है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उन्होंने एज अ गेस्ट मुझे बुलाया हुआ है, कॉल किया हुआ है। आप वेब सीरीज़ का उस दिन बता रहे थे, किसी वेब हाँ, सीरीज? मैं बॉम्बे अभी गया था पीछे। तो बॉम्बे कहने को तो यार बड़ा सपनों का शहर है, लेकिन मुझे सब अपने ही अपने मिले। अच्छा। नहीं, आपके फॉलोअर तो ये वाकई प्रभु की कृपा है। बिल्कुल। कि जहाँ भी हम गए सब अपनों से ही मुलाकात हुई। बिल्कुल। हमें कभी कोई गैर लगा ही नहीं। सोशल मीडिया के तो आज आप स्टार हैं, और हर कोई आपको फॉलो करके सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिन में तो समय नहीं मिलता। सुबह उठने का टाइम वैसे मोस्टली जो है वो हमारा 4 से 5 के बीच का रहता है जी। थोड़ा टाइम हम अपना प्रभु की याद में देते हैं पहले। उसके बाद जो है फिर जिम जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जिम से आके अपना थोड़ा घर का भी काम देखे जी। उसके बाद तैयार होके फिर अपने दुकान के निकलते हैं। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, मुझे सबसे ज़्यादा उसने आकर्षित किया। आज की 57 एज है, मैं 50 से अपर के लोगों को देखता हूँ, कहीं ना कहीं एज ढलने के साथ साथ वो ये सोचते हैं कि नहीं अब तो हमारे बच्चे देखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो ऐसा करते हैं अब तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया, अब ज़िंदगी का लास्ट है। देखिए, ज़िंदगी मालिक की तरफ से लिखी जाती है। बिल्कुल। चाहे वो 50 साल है या 80 साल है। मैं तो ये चाहूँगा कि जिसकी भी ज़िंदगी सोच एक ही होनी चाहिए कि जब तक जीवन है तब तक स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। बिल्कुल। देखिए, बीमारी कोई अपने आप तो बुलाता नहीं है, लेकिन आती हम लोगों की अपनी कमजोरी की वजह से। बिल्कुल। खान पान
ओवर खाना, बाहर खाना है, उल्टा सीधा खाना है, थोड़ी तो अपनी जुबान पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। और फिर कोशिश यही करिएगा कि अपने आप को फिट रखें। कोई अपनी लाइफ का ऐसा किस्सा सर बताइए जो सामाजिक रहा हो, जो आपके फैशन से भी रिलेटेड रहा हो। जी, सामाजिक कार्य में तो अभी हमने लॉकडाउन में ही हमारे जो गुरुजी हैं उनकी तरफ से वो था कि भाई जो भी बाहर से आ रहे हैं लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, उनके लिए खानों के पैकेट जो है वो हमारे सत्संग घर में बनते थे। हाँ, वो तो मैं और 4000 पैकेट जो है वो पर डे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 4000। तो उसमें हमें सेवा मिली हुई थी। नहीं, ये तो मैंने देखा है कि आपकी जो कम्युनिटी है, चाहे वो ऑल इंडिया के, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी हो, चाहे एक ही घर हो, किसी भी शहर या कस्बे में सबसे आगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी लोगों में बात करें या फिर आप जहाँ रहते हैं और दूसरे, जैसे हमने देखा बड़े बाज़ार के पास में जो नहीं रहे, सुनारों वाली गली है, जी जी जी, वहाँ से बहुत से फ़ोन ऐसे आते थे दादा कि पूरा घर कोरोना पीड़ित है, वहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं है और वहाँ खाना पहुँचाने वाला एक साइकिल वाला है, पड़ोसी के यहाँ ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज़ खड़ी है, लेकिन उसको खाना नहीं दे रहा है। फैमिली का कहीं ना कहीं इसमें ये रहता है कि अगर एक करना भी चाहता है तो पीछे वाला बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ मैंने ऐसा देखा, अगर एक ने बोला है, हमारे यहाँ सामने रहते हैं, पूरा हमारे गांव के चारों तरफ सरदार लोग हैं, हमने इनके यहाँ ऐसा देखा है, पूरा परिवार, एक बंदा इनिशिएटिव लेगा, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, पीछे खींचने वाली चीज़ है ही नहीं। और यही एक कारण है कि वो हर जगह कहीं ना कहीं अपने सक्सेस। कोरोना टाइम में जो है हम डेली सुबह निकलते थे घर से 6 बजे के आसपास, बिल्कुल, और शाम तक वहीं रहते थे हम लोग। अब जब कोरोना है तो अब तो घर बैठे भी आ जाएगा। सही बात। उसके लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए ना कोई, जी बिल्कुल, कि उस रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ आएगा, अगर इधर घर पे बैठेंगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आना ही है तो अगर मालिक ने लिखा है तो आएगा। बाकी देखिए ऐसा है, कोरोना टाइम में तो अपने सगे संबंधियों ने भी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया। लोगों में दहशत इतनी थी, समय की डिमांड भी थी कि नहीं, अगर सब लोग, लेकिन उसमें भी जितने भी सामाजिक लोग थे जिन्होंने कार्य किए हैं उस वक्त, उन्होंने किया है, सराहनीय कार्य किए हैं। लोग कहते रहे लेकिन वो उन्होंने किया है। डॉक्टर्स हुए, हाँ। डॉक्टर्स का स्टाफ हुआ, आर्मी हुई, पुलिस हुई, सब ने बहुत अच्छा किरदार निभाया अपना। बाकी दादा कोई एक मॉडलिंग के स्टेज का कोई किस्सा बताइए। मॉडलिंग स्टेज में अभी एक बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे एक शूट था, क्या नाम आपका, एकाकी वेदम चाय का अच्छा अच्छा ऐड था। तो ऐड फिल्म में जो है वो कंपनी जो है वो एक संस्था चलाती है, वो अपने कंपनी में जितने भी इनकम करते हैं उसमें 80% जो है वो गरीब बच्चों की सेवा के लिए जो है खर्च करते हैं। अच्छा, तो उस ऐड का मैंने पैसा नहीं लिया था बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वहीं बॉम्बे में? बॉम्बे में वो अभी भी ऐड आ रहा है अमेज़ोन पे। अच्छा, एकाकी वेदम, अच्छा अच्छा, ग्रीन टी है। हाँ ग्रीन टी मैं तो देखूंगा। उसका ऐड हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। अच्छा अच्छा। और As अभी a आप charitable। नेक्स्ट बता रहे थे किसी वेब सीरीज के वेब लिए। सीरीज़ में अभी 2 में काम करके आए हैं हम, जी जी। वो OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा। एक का नाम है आईना। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दो आते ही आपके पास एक न्यू स्पेस बहुत होंगे, लोग आपको टच करेंगे, क्योंकि दिन पर दिन आपका समाज से जुड़ाव निरंतर जा रहा है। समाज का बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार, बच्चों का भी प्यार मिलता है, हर उम्र के लोगों को प्यार मिलता है। प्यार मिलता है वाकई में, क्योंकि समाज का अगर प्यार नहीं मिलेगा तो अंदर से भी ऐसा एक लगेगा कि नहीं, हम लग रहा जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कुछ गलत है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है आज के समाज में सोशल मीडिया का जितना हमारे सपोर्ट मिलता है उससे कहीं ना कहीं मोटिवेट हम उससे ज़्यादा होते हैं। देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। हाँ, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले नहीं थी, लेकिन आज का सोशल मीडिया जो है बंदे को एक रात में उठा देता है, बिल्कुल, और हल्की सी हरकत एक रात में गिरा भी देती है। बाकी सोशल मीडिया दादा 2012 के बाद, 13-14 के बाद आया है। आपका जन्म 66 से है, 1966 से। जी जी। इस बीच में आपने लगभग अपना पूरी व्यवस्था क्रॉस कर ली। आप 50 के आसपास थे। हाँ।
जब 12 में 12 13 14 में 13-14 में, हाँ 50 के आप आसपास 50 47 48 40 के आसपास। इस साइड में थे। आज के दौर में अगर हम 57 वालों से बात करें तो सोशल मीडिया हो या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका इतना यूज़, जो हालांकि व्यापार के क्षेत्र में है, जो इतना व्यस्त है, उसने खुद को तैयार करना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ये हम नहीं करेंगे तो अब हमारे बच्चे देखेंगे। बच्चे ही देख रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन बैठ गई आगे वही वो देख रही वो है। देख रही है। लेकिन आपने उस चीज़ में कैसे घुस गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप 35-37 वाली साल में आ गए, वो 20 साल जनरेशन पीछे आ गए। वक्त जो है ना भाई साहब हर चीज़ सिखा देता है। नहीं, वक्त तो है, एक खुद की मेहनत है ना, खुद का इतना इंटरेक्शन है ना, आप उस चीज़ नहीं, में मैं घुसे हैं। पर्सनली आपसे कहूँ कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया, ये सब होता मालिक की मर्जी से ही है। जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। वाकई में। नहीं, ईश्वर का तो रहता है हर जगह, ईश्वर हमसे सब कुछ कराते हैं। जिस दिन से हम उसकी रजा में रहना शुरू कर देंगे तो हमारे आधे कष्ट तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आधे क्या, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सारे कष्ट उन पे छोड़ दो, करना तो उसी ने है साहब, जो होना बिल्कुल है बिल्कुल, वो होना भी वही है जो उसकी वाकई मर्जी है। तो हम ज़्यादा टेंशन क्यों लें? वाकई हमारी आधी बीमारी तो टेंशन पे है। हर चीज़ की टेंशन लेते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं उस दिन आपको देख रहा था कि एक मैडम आई थी आपके सामने और उन्होंने सब कुछ बोले हमको ये चाहिए वो चाहिए, सारा कुछ आपने प्लेस किया, बड़े अच्छे से समझाया और उनकी शादी की दावत वगैरह सब कुछ लास्ट में उनको पसंद नहीं आया। तो मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि चले जाने के बाद जो उनके यहाँ दूसरे लोग बैठे होते हैं उनसे कहते हैं अरे इन्होंने हमारा टाइम ख़राब कर दिया, लेकिन आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला, बोले ठीक है वो हमारे परिवार के लोग हैं। तो ये एक व्यापार का सिस्टम, ये एक व्यापार नीति के साथ साथ आपकी जो समाज नीति है, आपकी जो अपनत्व की नीति है, मुझे उस दिन ये बहुत अच्छी लगी थी। देखिए ऐसा ना, हम चाहते हैं कि हर ग्राहक हमारी दुकान पे आए वो सामान लेके, ये तो हर की इच्छा होती है दुकानदार की, जो ग्राहक दुकान पे आया है वो कुछ लेके जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि अब वो ले जाएगा तो अच्छा है, नहीं ले जाए तो बुरा हो गया वो। बिल्कुल, अरे आज वो देख के जा रहा है तो कल फिर आएगा, हो सकता है दूसरे को लेके आएगा। तो देखिए पेशेंस रखने पड़ते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। नहीं, एक होता है कि सामने पेशेंस, हमने कोई सामने आया तब हमारे पास पेशेंस हो, एक होता है कि नहीं, ग्राहक के पीछे भी, ग्राहक चले जाने के बाद भी वो हमारे अंदर उसके लिए इतना पेशेंस रहे, उसके लिए इतना अच्छा। देखिए ग्राहक चला गया, बिल्कुल, सामान नहीं ले गया, हम उसके पीछे से उसकी बुराई करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो हम अपने ऊपर कर्म भारी करते हैं। सही, हम अपने क्यों कर्म भारी करें? सही, वो तो गया ना, तो लौट के तो नहीं आएगा लेने के लिए, अभी क्या अभी, फिर कभी आएगा तो आएगा। मुझे लगता है ये चीज़ हर किसी को, मैं उस दिन सोच रहा था कि दादा आएंगे, मैं ना ये बात जरूर रखूंगा। देखिए एक बात बताएं, हम लोग दुकानों पे आजकल एक सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। हाँ, कि अगर हमारी कोई चोरी हो या कोई गलत काम कर रहा हो तो वो बाद में हम देख सकें। और वो सीसीटीवी कैमरा चलता है एक बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। बिल्कुल, अगर वो बैटरी ना हो तो सीसीटीवी बंद हो गया, फिर आप कुछ भी गलत करिएगा। लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा वो कभी बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता। वो रेगुलर चलता है, उसमें बैटरी नहीं लगती है। बिल्कुल, वो बैटरी ऐसी कभी बंद ही नहीं होती है। वाकई में। और वो कैमरा ऐसा है कि अंदर तक का पड़ता है कि आपके सोच कैसी है, आपके विचार कैसे कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, अब आदमी आजकल तो भैया दिखावे का और अंदर कुछ और, वाकई, लेकिन उस मालिक का कैमरा तो ऐसा है। बिल्कुल। आज आपने दादा समय दिया और बहुत अच्छा लगा, हालांकि बरेली से बहुत दूर पड़ गया, शाम का समय है, आपका प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो वैसे भी एक बात बताऊं आपको कि मैं फौजी लोगों का, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, मैं सबको दिल से प्यार करता हूँ। वाकई में बहुत आपका वहाँ भी जिस तरह से जुड़ाव रहता है, हम यहाँ से चले जाते हैं या जब भी हम यहाँ आते हैं तब आपका जो प्रेम मिलता है, जिस तरह से आप हमें बुलाते हैं और बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं, वाकई में ये एक चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं, अगर वहाँ आप जैसे बड़ों का सम्मान मिलता है, आप जैसे बड़े लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है कि नहीं बेटा आप करते रहो, ऐसा बहुत अच्छा है और इससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे।
वो एक एनर्जी दे मिलती है हमको दादा, उसको हम कहीं बयां नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पहले लिखा या आगे लिखेंगे उससे कहीं बेहतर कर पाएंगे, और उसकी सिर्फ ये कारण है कि बड़ों का, आप जैसे लोगों का प्यार और सम्मान। सब हम तो कहेंगे आपको मालिक इतनी तरक्की दे कि आप फूले ना समाये उसमें। दादा बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सो जी, मच। धन्यवाद जी।